नवरात्रि में माता की सवारी दे रही है क्या संकेत? वाहन का असर शुभ या अशुभ? अष्टमी नवमी का व्रत कब है? जाने सही तिथि और तारीख। नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूरी विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नवरात्रि के दौरान माता रानी पूरे 9 दिनों के लिए धरती लोक पर अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए आती हैं और उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। सर्वपित्र अमावस्या यानी कि आश्विन अमावस्या के खत्म होने के अगले दिन से ही शारदीय नवरात्रि कलश स्थापना के साथ शुरू होती है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा तिथि को शारदीय नवरात्रि का पहला दिन होता है। उस दिन माता रानी के सभी भक्त सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निर्वित होने के बाद कलश स्थापना करते हैं। नवरात्रि का त्योहार साल में 4 बार आता है, जिसमें 2 प्रत्यक्ष और 2 अप्रत्यक्ष नवरात्रि होती हैं। आश्विन माह में पड़ने वाली नवरात्रि को शारदीय नवरात्रि कहा जाता है। इस बार शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 3 अक्टूबर दिन गुरुवार से हो रही है और इसका समापन 12 अक्टूबर 2024 को हो रहा है। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना होती है और इसी के साथ नवरात्रि के 9 दिनों में जगत जननी आदि शक्ति माँ दुर्गा के अलग अलग 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। माँ हर नवरात्रि पर अलग अलग वाहन पर सवार होकर आती हैं। तो आइए जानते हैं इस बार माँ दुर्गा की सवारी क्या है। इस नवरात्रि में माँ दुर्गा की सवारी को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नवरात्रि में माँ दुर्गा का आगमन और विदाई के लिए खास वाहन होता है, जिसका ज्योतिष में अलग अलग अर्थ बताया गया है। ज्योतिष के अनुसार माँ दुर्गा के आगमन और विदाई के वाहन से देश दुनिया, प्रकृति, फसल, मानव जीवन में पड़ने वाले अच्छे बुरे प्रभाव का अनुमान लगाया जाता है। वैसे तो माता रानी का वाहन सिंह है, इसलिए माँ दुर्गा को शेरा वाली माँ भी कहा जाता है। लेकिन नवरात्रि के दिनों में जब माँ दुर्गा पृथ्वी लोक पर आती हैं तो वार के अनुसार उनकी सवारी बदल जाती है। माता रानी के आगमन या विदाई का वाहन क्या होगा यह वार के अनुसार तय होता है, इसलिए हर बार माता रानी की सवारी बदल जाती है। और इस बार 2024 में शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 3 अक्टूबर दिन गुरुवार से हो रही है। ऐसे में माता रानी का वाहन पालकी रहेगा। ऐसा कहा जाता है कि नवरात्रि की शुरुआत जब गुरुवार के दिन से होती है तो माँ की सवारी डोली या पालकी ही होती है। ज्योतिष के अनुसार नवरात्रि में माँ दुर्गा जब धरती पर डोली या पालकी में सवार होकर आती हैं तो उसे बहुत अच्छा संकेत नहीं माना जाता है। दरअसल माता रानी का पालकी में आना चिंता का विषय बन सकता है। इससे देश की अर्थव्यवस्था में गिरावट और बिजनेस में मंदी, हिंसा, देश दुनिया में महामारी के बढ़ने और प्राकृतिक घटना के संकेत मिलते हैं। दोस्तों, 2024 में शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ 3 अक्टूबर दिन गुरुवार से हो रही है, जो कि 11 अक्टूबर दिन शनिवार को समाप्त हो जाएंगी। इसके साथ ही जो जातक दुर्गा पूजा के दौरान माँ दुर्गा की मूर्ति की स्थापना कर रहे हैं, वो लोग माता रानी का विसर्जन 12 अक्टूबर को करेंगे। आपको बता दें दोस्तों कि इस साल अष्टमी और नवमी तिथि को लेकर लोगों के बीच काफी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। तो आइए जानते हैं कि शारदीय नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि की सही तारीख, मुहूर्त और धार्मिक महत्व। इस बार आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि का प्रारंभ
10 अक्टूबर 2024 को दोपहर 12:31 से हो रही है और वही 11 अक्टूबर 2024 को दोपहर 12:06 पर अष्टमी तिथि समाप्त हो रही है। और इसके साथ ही 11 अक्टूबर को ही दोपहर 12:06 से नवमी तिथि लग जाएगी, जो कि 12 अक्टूबर को सुबह 10:57 पर समाप्त हो जाएगी। ऐसे में नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि का व्रत 11 अक्टूबर 2024 को ही रखा जाएगा, क्योंकि शास्त्रों में ये बताया गया है कि सप्तमी युक्त अष्टमी का व्रत नहीं रखना चाहिए। इसलिए इस बार अष्टमी और नवमी का व्रत 11 अक्टूबर को ही रखा जाएगा। और माता के जो भक्त अष्टमी के दिन हवन करते हैं वो भी 11 अक्टूबर को ही हवन करेंगे, और जो भक्त नवमी के दिन हवन करते हैं वो भी 11 अक्टूबर को ही इस बार हवन और कन्या पूजन दोनों ही 11 अक्टूबर को किया जाएगा। इसके अलावा 11 अक्टूबर को महाअष्टमी पर संधि पूजा भी की जाती है। हिंदू धर्म में अष्टमी और नवमी तिथि का विशेष महत्व बताया गया है। महाअष्टमी के दिन कन्या पूजन के साथ साथ मां दुर्गा की विधिवत पूजा करने का भी विधान है। इस दिन संधि पूजा भी की जाती है, जो कि अष्टमी तिथि के अंतिम 24 मिनट और नवमी तिथि के पहले 24 मिनट के बीच होती है, जिसे संधि काल कहा जाता है। ज्योतिषों के अनुसार पूरे दुर्गा पूजा के दौरान संधि काल का सबसे अधिक महत्व बताया गया है। वहीं अगर नवमी तिथि की बात करें तो वो नवरात्रि के अंतिम दिन होती है। मान्यता है कि इस दिन मां दुर्गा ने महिषासुर मर्दनी का स्वरूप धारण किया था और महिषासुर नामक राक्षस का वध भी मां दुर्गा ने नवमी के दिन ही किया था। इसके साथ ही इस दिन हवन आदि करने के बाद अपने व्रत का पारण भी करते हैं। दोस्तों, आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और धार्मिक जानकारियों एवं कथा कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।